जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। एक अभी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन था। हाल फिलहाल में संजय दीनानाथ पाटिल साहब हमारे यहाँ से विनर रहे, जिसमें मुलुंड वालों ने मिहिर कोटेचा साहब को 1,16,421 वोट दिया और हमारे संजय भाऊ को 55,900, यानी मुलुंड में संजय भाऊ आधा वोट पाए और मिहिर कोटेचा साहब 1,16,421, यानी डबल वोट पाया उन्होंने। विक्रोली में 52,807 वोट मिहिर कोटेचा साहब को मिले। जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी थी वहाँ पे 68,672 वोट विक्रोली में हमारे संजय भाऊ साहब को मिले, जो हमारे एरिया से है। भांडुप में 75,659 वोट मिले मिहिर कोटेचा साहब को और लगभग 79,119। भांडुप में लगभग लेवल में 1,000-2,000 वोट का फर्क। घाटकोपर में 63,000 मिहिर कोटेचा साहब को मिले, 79,000 समथिंग हमारे संजय भाऊ को मिले। घाटकोपर ईस्ट में जो पता है आपको कैसे माइंडसेट के लोग हैं, वहाँ पे 83,231 मिहिर कोटेचा साहब को मिला, वहाँ पे 49,000, वहाँ भी लगभग आधा। अब आते हैं मानकुर शिवाजी नगर तालुका पे, जहाँ पे 1,16,072 वोट मिले संजय भाऊ, और इनकी विनिंग जो हुई है सिर्फ 29,000 वोटों से हुई है, 29,861 वोटों से। तो पूरे शिवाजी नगर की आवाम, अबू हासिम साहब की मेहनत, हमारे मुस्लिम भाइयों ने, ये जीत जो है शिवाजी नगर की जीत है, मुस्लिम भाइयों की जीत है। मिहिर कोटेचा साहब को 28,101 वोट मिला है गोंडी शिवाजी नगर मानपुर तालुका से। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे मेरे भाई। 4.5 लाख वोट में एक आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। हम छोटे से इज्तिमा में, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो इज्तिमात होते हैं, कितने लोग जमा करते हैं भाई। अब आप बोलोगे ये दीन का काम है, ये दुनिया का काम है। मेरे भाई, ये दीन ये दुनिया अगर आप अलग करोगे ना, तो ये दुनिया की ज़िंदगी का हिसाब ही होगा। ये दुनिया की ज़िंदगी का हिसाब ही कल आखिरत में होगा अगर आप इसको अलग करते हो। हमारा कोई रिक्शा वाला भाई, मुस्लिम भाई, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। रिक्शा ऑटो एक ही चीज़ होती है, आप समझ रहे हो, बट आजकल बैटरी वाली भी आ गई है। हाँ, कोई पानी पूरी बेच रहा है, हाँ, कोई ओला चला रहा है, बहुत खुश हो गया कोई सऊदी कंट्री में, यूएई में। हिंदुस्तानी मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, और ख़ासकर मैं शिवाजी नगर को टारगेट करके बात कर रहा हूँ, मानकुर तालुका जहाँ मैं रहता हूँ। हमारे मानकुर इज्तिमा में 2-3 बड़े इज्तिमात हुए। उतने लोग, जितने लोग आए थे, उतने में हम सीएम की कुर्सी गायब कर सकते हैं। हमारे मुसलमानों को मैं ये बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हमारे कचरपट्टी लोग जो इलाका समझते हैं कि कचरा है, ये कचरपट्टी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, यहाँ पे लोग आते क्यों हैं? क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ अब एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। पार्लियामेंट में लोग कितने होते हैं? एक राउंड फिगर 550 पकड़ लो, चलो 543 होते हैं, 550 पकड़ लो। 550 आदमी पूरे हिंदुस्तान को चला रहे, राउंड फिगर। अब वो 550 आदमी, 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वो पूरे हिंदुस्तान को चला रहे। अंबानी साहब 800 करोड़ का गिफ्ट देते हैं अपनी बेटी को, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ उनके लिए क्या है? तो 10,000 करोड़ ये 550 आदमी के सामने लेके बैठ जावे अंबानी साहब,
और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे गेम घुमा देवे, जो पॉलिसी चाहिए वो पॉलिसी बना देवे और 1 लाख करोड़ सीधा अंदर। ये है लॉजिक, ये है काम, ये है डेमोक्रेसी जो पैसे से चलती है। हमारे मुस्लिम भाइयों को मैं जागरूक करना चाहता हूँ मेरे भाई। टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो होता तो लोग देखते नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के। नॉलेज की कमी होने की वजह से लोगों को पता ही नहीं कि इलेक्शन क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि मशाल का सिंबल क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि यूबीटी क्या है, लोगों को पता ही नहीं है कि इलेक्शन क्या था। हमारी माँ बहनों को तो खास करके इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते, बस अपने आदमी पे प्रेशर बनाएंगे, अपने लोगों पे प्रेशर बनाएंगे। हमारे पास ये परेशानी, हमारे पास ये परेशानी का सॉल्यूशन जो है मेरे भाई एजुकेशन है। परेशानी का जो सॉल्यूशन है वो एजुकेशन है। ये हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे वोट से हमारा काम करके हमारे पर एहसान जताते हैं। समझने की चीज़ है दोस्तों, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है। हमारे मोहल्ले में से हम किसी एक आदमी को खड़ा करते हैं, हमारे मोहल्ले का हमारा मुस्लिम भाई हो, हाँ हमारे मोहल्ले से हो, तो वो भी हो आराम से जंग जीत सकता है। क्या फिर किसी को ओला चलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी को रिक्शा चलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी को नशा बेचने की ज़रूरत नहीं है। नशा बेचने वाला और ख़रीदने वाला हमारे बच्चे, और मलाई खाने वाले कौन है दुनिया जानती है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। हमारे 56 मुल्क है मेरे भाई, 56 मुल्क में हम एक तेल का कुआं बेचेंगे ना तो ऐसे 500 मोदी खड़े हो जाएंगे। मैं अपने मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, अपने लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ मेरे भाई, अपने लोगों के लिए कह रहा हूँ। हमारा लीडर जो है, हमारा लीडर है, हमारा भाई है, हमारे लिए काम करे। हमको किसी का एहसान नहीं चाहिए सिवा अल्लाह के। तो आगे जो इलेक्शंस होगा उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी हमें, अभी से कीजिए। लोगों के बीच में, खास करके औरतों के बीच में इस बात को ज़रूर चलाएं। हाँ, हमारी आगे की नस्लों की फ्यूचर के लिए, अपने लिए तो नहीं हम कुछ कह रहे, हमारे आगे की नस्लों के लिए हम अपनी खुद टीम जैसे ये नेशनल कांग्रेस पार्टी पवार साहब की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की पार्टी है, ठाकरे साहब की एक पार्टी है। अभी कितना साल पहले इन्होंने बनाई है पार्टी, आज अपोजिशन में भी यही है और रूलिंग में भी यही है। तो हम अपनी पार्टी क्यों नहीं बना सकते? हम लाखों लाख लोग जमा कर लेते, और फिर बोलते सब अपने अपने घर पे जाओ, दुआ पढ़ो, अपने अपने घर पे जाओ। तो हमें ऐसा नहीं करना मेरे भाई, हमें हक के लिए लड़ना है, हक के लिए आवाज़ उठाना है। अब आगे की बात बताता हूँ। जो बेईमान लोग होते हैं, जो करप्टेड लोग होते हैं, जो करप्शन से आगे आते हैं, वो आगे की चीज़ों को सही से हैंडल नहीं करते। लालच बढ़ जाती है उनके अंदर, क्योंकि वो पैसा लेकर आए हैं। हम कम्युनिटी, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इनके अंदर ईमान, इनके अंदर हर चीज़ इनका मजबूत है, हर चीज़ इनका मजबूत है। ये किसी से नहीं डरते सिवा अल्लाह के। मैं सेकेंड पार्ट में दूसरी बात करूँगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता हूँ। कुछ मेरी स्क्रिप्ट यहाँ होती है, कहीं मैं देखकर बैठता नहीं हूँ। अभी एक डेटा मैंने पढ़ के सुनाया। पार्ट 2 में मैं आपको दूसरी बात करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।